वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में या फिर आप कह सकते हो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो पियोन की वैकेंसीज निकाली गई थी उसके रिलेटेड हमारी सीरीज़ चल रही थी कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की। और पार्ट नंबर 7 में हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आज पार्ट नंबर 8 में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डैश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश के बाद हटाया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द एज ऑफ रिटायरमेंट इन सुप्रीम कोर्ट इज। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की आयु क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है 65 ईयर्स। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय डैश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन होता है, सैलरी होती है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर डैश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट के बाद किससे पहले प्रैक्टिस जारी रखने की अनुमति है? ऑप्शंस आपके सामने है एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय डैश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर और एग्जामिनेशन लेवल पर, मतलब आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल रहेगा वो इसी मॉक टेस्ट उसी बेसिस पर आपके मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डाउनलोड करना चाहो तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हो इस हाई कोर्ट पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग, तो ये भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट डैश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति डैश द्वारा की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है और उसका राइट आंसर है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एडहोक जजेस आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट व्हेन। सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब देयर इज़ नो क्वारम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबकि कोई भी जजेस अवेलेबल नहीं होते होल्ड करने के लिए, तब एक तरीके से जो एडहोक जजेस है उनको अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस इन डैश। भारतीय संविधान डैश में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इन विच ईयर वाज द कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडोप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है 1993, 1993 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए फ्यू सीनियर जजेस फॉर रिकमेंडिंग अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। द नंबर ऑफ सच सीनियर जजेस हु आर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज डैश। नहीं समझ आया, हिंदी में बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या जो इस निकाय का हिस्सा है कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसकी संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आंसर इसके साथ PDF फाइल के साथ अटैच कर दिए। अगर ये फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दी, जाके डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगेन रिपीट कर दूं, बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बुक डाउनलोड कर लो। मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं ना, पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एंड ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।